सोचिए, एक ऐसी बीमारी जो आपको धीरे धीरे आपके ही शरीर से दूर कर देती है। शुरुआत में आपके हाथ कांपने लगेंगे, फिर धीरे धीरे आपके पैरों पर कंट्रोल खत्म होने लगेगा, चलना मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे दिमाग पर असर होगा, सोचने की ताकत, याददाश्त और यहाँ तक कि अपनी ही पहचान पर पकड़ कमजोर होती जाएगी। और सबसे डरावनी बात, अगर आपके माता पिता को ये बीमारी थी, तो आपके बच्चों में भी इसके आने की 50% संभावना है। इस बीमारी का नाम है हंटिंगटन्स डिजीज, जिसे हम संक्षेप में एचटी कहते हैं। ये एक दुर्लभ लेकिन घातक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अब तक इसकी कोई दवा नहीं थी, कोई इलाज नहीं। और जिन लोगों को ये हो जाता, उनके पास बस 10 से 30 साल की कठिन जिंदगी बचती थी। लेकिन हाल ही में यूके में हुए क्लिनिकल ट्रायल ने सब बदल दिया। एक जीन थेरेपी जिसका नाम है AMT-130, उसने हंटिंगटन्स डिजीज की प्रोग्रेशन को 75% तक स्लो कर दिया। जी हाँ, 75%। इसको वर्ल्ड चेंजिंग ब्रेक थ्रू कहा जा रहा है। वैज्ञानिक समुदाय इस नतीजे को लेकर इतना उत्साहित है कि कई लोग इसे सिर्फ हंटिंगटन्स के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मेडिकल दुनिया के लिए गेम चेंजर मान रहे हैं। हंटिंगटन्स डिजीज की कहानी शुरू होती है जीन से। साल 1993 में वैज्ञानिकों ने खोजा कि इस बीमारी का कारण है HTT जीन में डिफेक्ट। ये डिफेक्ट शरीर को एक म्यूटेंट हंटिंगटन प्रोटीन बनाने के लिए मजबूर करता है। ये प्रोटीन दिमाग के न्यूरॉन्स के लिए जहर की तरह है। धीरे धीरे ये न्यूरॉन्स को नष्ट करता है, खास तौर पर दिमाग के वो हिस्से जो मूवमेंट, सोचने और बिहेवियर को नियंत्रित करते हैं। शुरुआत में पेशेंट्स में पर्सनालिटी में सटल बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे मूड स्विंग्स या चिड़चिड़ापन। धीरे धीरे सिचुएशन अनकंट्रोलेबल बॉडी मूवमेंट्स तक पहुंच जाती है, जिसे मेडिकल भाषा में कोरिया कहा जाता है। जब ये बढ़ता है तो पेशेंट अपनी बेसिक डेली एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पाता, ना खाना ठीक से खा पाता है, ना लिख पाता है, ना सही से चल पाता है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये डिजीज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट है, यानी अगर आपके पेरेंट्स में से किसी एक को HD है, तो आपके बच्चों में 50% चांस है इसे इनहेरिट करने का। दुनिया भर में लगभग 3 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। इंडिया में केसेस रेयर है, लेकिन जेनेटिक रिस्क हर जगह मौजूद है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब तक कोई भी अप्रूव्ड ट्रीटमेंट HD की प्रोग्रेशन को रोक नहीं पाई थी। जो भी दवाइयाँ दी जाती थी वो सिर्फ सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देती थी, जैसे मसल स्पैज़म्स या डिप्रेशन कंट्रोल करने के लिए, बट असली डिजीज़ पर उनका कोई असर नहीं होता था। यहीं से कहानी बदलती है। एक डच बायोटेक कंपनी यूनिक्योर ने एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी बनाई जिसका नाम है AMT-130। इसका बेसिक आइडिया सिंपल लग सकता है, लेकिन इसका इफेक्ट हिस्टोरिक है। सोचिए कि एक बार ब्रेन सर्जरी करके DNA इंस्ट्रक्शंस डाल दिए जाएं और न्यूरॉन्स को परमानेंटली रीप्रोग्राम कर दिया जाए ताकि वे म्यूटेंट हंटिंगटन प्रोटीन बनाना बंद कर दें। ये सॉफ्टवेयर बग को परमानेंटली पैच करने जैसा है। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई गोली नहीं है जो आप खाकर ठीक हो जाए। ये एक मेजर ब्रेन सर्जरी है। सर्जन्स पेशेंट के दिमाग के उस हिस्से में डायरेक्ट इंजेक्शन देते हैं जहां हंटिंगटन्स डिजीज सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स को डैमेज करता है। वहां ये जीन थेरेपी न्यूरॉन्स को नए इंस्ट्रक्शंस देती है और थ्योरेटिकली ये चेंज लाइफ टाइम तक चलेगा, यानी एक ही डोज में पोटेंशली पूरी जिंदगी का सोल्यूशन। इसे और सिंपल भाषा में समझे तो सोचिए कि आपके कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बार बार क्रैश हो रहा है क्योंकि उसमें एक बग है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो बार बार रीस्टार्ट करके सिस्टम को थोड़ी देर चलाओ, या फिर एक परमानेंट पैच डाल दो जिससे वो बग ही न्यूट्रलाइज हो जाए। हंटिंगटन्स डिजीज में म्यूटेंट हंटिंगटन प्रोटीन वही बग है। AMT-130 थेरेपी न्यूरॉन्स में एक नया जेनेटिक पैच डालती है। ये पैच न्यूरॉन्स को कहता है, स्टॉप मेकिंग द बैड प्रोटीन। इससे टॉक्सिक प्रोटीन प्रोडक्शन काफ़ी हद तक रुक जाता है, और जब दिमाग को नया नुकसान कम होता है तो एग्जिस्टिंग न्यूरॉन्स ज़्यादा स्टेबल रह पाते हैं। इसका मतलब है कि डिजीज़ की स्पीड ड्रामेटिकली स्लो हो जाती है। अब आते हैं क्लिनिकल ट्रायल रिजल्ट्स पर, जिन्होंने साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला दिया। फेज 1/2 क्लिनिकल ट्रायल में 29 पेशेंट्स को शामिल किया गया और रिसर्चर्स ने उन्हें लगभग 3 साल तक मॉनिटर किया। हाई डोज ग्रुप में पेशेंट्स की डिजीज प्रोग्रेशन 75% तक स्लो हो गई। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में न्यूरोजेनरेशन का बायोमार्कर भी काफ़ी कम हो गया। और सबसे बड़ी बात, कुछ पेशेंट्स इतने स्टेबल रहे कि उन्होंने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी वापस शुरू कर दी। एक पेशेंट तो वापस काम पर भी चला गया, जो कि हंटिंगटन्स डिजीज के कॉन्टेक्स्ट में लगभग असंभव माना जाता था। कंपेयर कीजिए प्लेसिबो या अनट्रीटेड पेशेंट से, उनमें सिम्टम्स स्टेडिली वर्सन होते रहे। ट्रायल के लीड इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर एड वाइल्ड ने इसे वर्ल्ड चेंजिंग कहा, क्योंकि हंटिंगटन्स जैसे ब्रूटल डिजीज में ये पहली थेरेपी है जिसने डिजीज को सच में स्लो किया है। हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि हंटिंगटन्स जैसी अनट्रीटेबल डिजीज में एक्चुअल स्लो डाउन अचीव हुआ है। थेरेपी एक बार का इलाज है और लाइफ लॉन्ग असर का दावा करती है। और ये सिर्फ सिम्टम्स नहीं, बल्कि डिजीज के रूट कॉज म्यूटेंट प्रोटीन को टारगेट करती है।
इसके इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े हैं। हंटिंगटन्स के अलावा ये मेथड थ्योरेटिकली और न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस पर भी काम कर सकती है, जैसे पार्किंसंस, एएलएस या अल्जाइमर्स। अगर ये अप्रोच सक्सेसफुल रहती है तो न्यूरोसाइंस की पूरी दिशा बदल सकती है। अब सवाल उठता है कि पेशेंट्स तक ये थेरेपी कब पहुंचेगी। एफडीए ने AMT 130 को ब्रेक थ्रू थेरेपी और RAMT डेजिग्नेशन पहले ही दे दी है। इसका मतलब अप्रूवल प्रोसेस फास्ट होगा। यूनिक्योर 2026 की पहली तिमाही तक बायोलॉजिक्स लाइसेंस एप्लीकेशन फाइल करने की तैयारी में है। यूएस के बाद यूके और यूरोप में भी अप्रूवल की कोशिश होगी। अगर सब ठीक रहा तो अगले 3 से 4 साल में ये थेरेपी ऑफिशियली मार्केट में आ सकती है। लेकिन हर ब्रेक थ्रू के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। जीन थेरेपीज हिस्टोरिकली बहुत महंगी रही हैं, लाखों डॉलर तक की कीमत लग सकती है। क्या ये थेरेपी आम लोगों की पहुंच में होगी? दूसरा चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्रेन सर्जरी हर हॉस्पिटल में पॉसिबल नहीं है। इसके लिए स्पेशल सेंटर्स और हाईली ट्रेन्ड न्यूरोसर्जन्स की जरूरत होगी। तीसरी चिंता एथिक्स को लेकर है। क्या हम फ्यूचर में जेनेटिक मैनिपुलेशन को बहुत आगे ले जाएंगे? कहाँ लाइन खींचनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल है एक्सेस का। क्या ये थेरेपी सिर्फ रिच कंट्रीज तक सीमित रहेगी या डेवलपिंग नेशंस तक भी पहुंचेगी? फिर भी हंटिंगटन्स डिजीज के पेशेंट्स और उनके परिवारों के लिए ये खबर किसी चमत्कार से कम नहीं है। सोचिए, एक ऐसी बीमारी जो पीढ़ियों से लोगों को डराती आ रही थी, आज पहली बार उसके खिलाफ एक असली हथियार मिला है। ये थेरेपी क्योर तो नहीं है, लेकिन ये वो उम्मीद की रोशनी है जिसकी दुनिया भर के पेशेंट्स को दशकों से तलाश थी। जैसा कि डॉक्टर वाइल्ड ने कहा, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री माई पेशेंट्स आर स्टेबल ओवर टाइम, दैट इज समथिंग आई हैव नेवर सीन बिफोर। ये डिस्कवरी हमें याद दिलाती है कि साइंस सिर्फ किताबों और थ्योरीज तक सीमित नहीं है। साइंस असली जिंदगियां बदलती है, और शायद आने वाले कल में हम सिर्फ हंटिंगटन्स ही नहीं बल्कि और भी घातक न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस का इलाज इसी तरह ढूंढ पाएंगे।